मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से दो सब्जेक्टों का फ़ायदा होगा। एक पॉलिटिक्स साइंस मतलब नागरिक शास्त्र और दूसरा इतिहास। तो इस वीडियो के माध्यम से दो सब्जेक्ट क्लियर होंगे। भारत सरकार 1935 ये नागरिक शास्त्र में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और इतिहास में क्वेश्चन आते हैं। तो एक वीडियो से दो सब्जेक्ट। और इसमें जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो पारित किया गया था, इसकी मुख्य बात क्या थी कि इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या कर दिया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है कि द्वैध शासन प्रणाली दोहरी जो प्रणाली होती है, जैसे राजा के बाद में उसका पुत्र होता है राजा, तो ये दोहरीकरण हो गया। तो उसमें इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद में जो केंद्र और प्रांतों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया, जो केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का जो विभाजन कर दिया गया। और उसमें विभाजन करने के बाद में वो कैटेगरी जो चुनी गई वो 3 सूची बनाई गई। ठीक, 3 सूची में बनाया। जो 3 सूची कौन कौन सी थी, एक संघ सूची और नंबर 2 प्रांत सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। जो तुम्हारी संघ सूची में कितने थे, 59, और आपके प्रांतीय सूची में कितने थे, 54, और समवर्ती सूची में कितने थे, 36। जो शक्तियों का केंद्र और प्रांत के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। जो शक्तियों का जो विभाजन था वो कर दिया गया। इसमें विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है ये सत्ता जो केंद्र में होती है वो राज्य सरकार की जो अधिकार हैं उनको छीनकर स्थानीय शासन को देना। क्या होता था इसमें कि जो केंद्र में जो राज्य सरकार की जो कानून बनते थे उनको छीनकर किसको दे दिया, जो स्थानीय शक्ति थी उनको दे दिया गया। विकेंद्रीकरण उसे बोलते हैं। नंबर 4, इसमें क्या था, इसमें प्रशासन को 2 विभाग में बांट दिया गया। ठीक, इसमें केंद्र और इसमें ज्यादातर 2 भाग में बांट दिए गए, 2 या 3 में। ये इतना भारत सरकार 1935 इतना इम्पोर्टेंट अधिनियम है कि ये मैंने ज़्यादातर जो अधिनियम बताए हैं वो मोस्टली बताए हैं जो क्वेश्चन से हर एक एग्जाम में टच होते हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ये बार बार क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, जो एग्जाम में आते रहते हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी एग्जाम दिए हैं। और एक बात और कि ये एक ऐसा एक्ट, ये सिस्टम क्या था कि एक एक्ट में जैसे 1919 में एक्ट में क्या कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। ये एक दूसरे से उसमें प्रतिबंध लगा दिया, दूसरे में प्रतिबंध नहीं लगाया। तो ये ऐसा सिस्टम एक चलता है। और मोस्टली आपको सभी को पता है कि मोस्ट मैंने ये बताए हैं। एक तरफ से यात्रा मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये 1935 ये लास्ट है, इस काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। कि नंबर 1 इसमें क्या था कि इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। नंबर 2, केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कर दिया। और 3 संघ सूची बनाई गई। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 1 जो बनाई थी संघ सूची, नंबर 2 प्रांतीय सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। जो संघ सूची में थे वो कितना था, 59, और प्रांतीय सूची में कितने थे, 54, और तुम्हारा समवर्ती सूची में कितने था, 36। और प्रशासन को 2 विभाग में बांट दिया गया। एक प्रशासन सुरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। ठीक, प्रशासन को भी 2 विभाग में बांट दिया, एक सुरक्षित और एक हस्तांतरित। उसमें क्या था, सुरक्षित और हस्तांतरित में कि जो रूल थे कुछ स्थानीय लोगों को दे दिए, और कुछ जो रूल थे जो प्रशासन था वो कुछ प्रशासन के रूल
सुरक्षित को दे दिए और दूसरे हस्तांतरित कर दिए गए, जो दूसरे को लिए रोल दे दिए गए। और इसमें इस अधिनियम के द्वारा सिंध और बम्बई को पृथक कर दिया गया। किस किस को? सिंध और बम्बई को पृथक कर दिया गया अध्यादेश जारी करने के बाद में। और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर जो बना था सर ऑस्बॉर्न स्मिथ बने थे, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल। वर्तमान में वैसे तो जब से अब तक भारत सरकार 1935 अधिनियम 1935 से अब तक वर्तमान में 25 गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के 25 गवर्नर बन चुके हैं। और 25वें गवर्नर वर्तमान में कौन है? शशिकांत। और भारत के प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन थे? सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे, जो भारत के प्रथम गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। उसके बाद में इसमें आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको गुलामी का अधिकार का पत्र बोला, बिना अंजन रहित भी बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें एक बार और देख लें, अगर एक और मैं पॉइंट लिखूंगा। पहली बार केंद्र में शासन प्रणाली लागू किया गया। इस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, जो 3 सूची थी, जो प्रत्येक सरकार के अधीन सूचना देती थी। नंबर 1 संघ सूची 59 थे, इसमें प्रांतीय सूची नंबर 2 54 थे इसमें, और 3 संवर्धित सूची 36 थे। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, अर्थात विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब था कि सत्ता जो सत्ता थी उसको राज्य सरकार दूसरे को, स्थानीय सरकार को, अपनी सत्ता को या अपने जो नियम होते उनको देना। नंबर 4 प्रशासन विषयों को 2 भागों में बांट दिया। नंबर 1 सुरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। नंबर 5 इस अधिनियम के द्वारा सिंध और बम्बई से पृथक कर दिया गया अध्यादेश जारी करने के बाद में। सिंध को बम्बई से पृथक कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में और क्या प्रावधान किया गया? इसमें एक प्रावधान किया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। इसमें और क्या किया गया? भारत सरकार 1935 अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। जो एक संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? जो संघीय न्यायालय बना था उसका मुख्य न्यायाधीश जो सर मॉरिस गेवियर, जो 7 अन्य न्यायाधीश अलग थे, ठीक है। इसका संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर मॉरिस गेवियर। कौन था? एक संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवियर था, 7 अन्य न्यायाधीश थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। और जो भारत के प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। और ये कंट्रोल करने के लिए क्या था? साख मुद्रा को नियंत्रण करना। आरबीआई का भारतीय रिजर्व बैंक क्यों स्थापना की गई इसमें? क्योंकि जो साख मुद्रा को नियंत्रण या कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। उसके बाद में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1 अप्रैल 1937 में। इसमें जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बना था, तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड जो विक्टोरिया रानी थी, उस रानी के कार्यकाल में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। और उसने क्या प्रावधान किया कि उसमें पहले क्या था? गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल को हटाकर उसने वायसराय कर दिया। और वायसराय जो भारत का प्रथम वायसराय था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो बना था तो उस टाइम पे विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, और इंग्लैंड की महारानी ने पहले गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर कर उन्होंने क्या करा? वायसराय, और उन्होंने वायसराय पद जो बाद में गवर्नर जनरल को समाप्त कर कर वायसराय पद बना दिया। और पद बनाने के बाद में उसके बाद में जो प्रथम वायसराय कौन बना था भारत का? लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग था जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बना था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था इस भारत सरकार अधिनियम को? कि गुलामों का अधिकार पद। क्या बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम को क्या बोला 1935 को? गुलामों का अधिकार पद। उसके बाद में फिर उन्होंने इसी को ही भारत सरकार अधिनियम को 1935 को हमें सभी ब्रेकों और बिना इंजन वाली कार प्रदान की गई। इन्होंने और दूसरी भी परिभाषा क्या दी? हमें सभी ब्रेकों और बिना इंजन वाली कार प्रदान की गई। क्योंकि ये बिहार बीपीएससी में अक्सर सवाल पूछा जाता है। ये यूपीएससी में पूछा जाता है, या तो हमें सभी ब्रेकों और बिना इंजन वाली कार प्रदान की गई, या फिर अनेक ब्रेकों वाली लेकिन इंजन रहित मशीन। ठीक है, इन्होंने और क्या बोला था? अनेकों ब्रेकों वाली लेकिन इंजन रहित मशीन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में नंबर 1 क्या गया? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। नंबर 2 जो शक्ति जो केंद्र और प्रांतों में शक्ति थी वो 3 भाग में बांट दिया गया। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 प्रांतीय सूची, नंबर 3 संवर्ण सूची। संघ सूची में कितने थे? 59, और तुम्हारे प्रांतीय सूची में कितने थे? 54, और संवर्ण सूची में कितने थे? 36। प्रशासन को 2 विभाग में बांट दिया गया। नंबर 1 सुरक्षित और नंबर 2 हस्तांतरित। उसके बाद में इसमें आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 में। और 1 अप्रैल 1935 में किस उद्देश्य के लिए कि साख मुद्रा को नियंत्रण, मतलब साख मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में एक संघीय न्यायालय केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, जो एक संघीय न्यायालय 8 सदस्य थे। इसमें मुख्य जो न्यायाधीश था सर मॉरिस गेवर थे, और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? गुलामों का अधिकार का पत्र बोला। हम और दूसरा जो परिभाषा दी, हमें सभी ब्रेकों और बिना इंजन वाली कार प्रदान की गई, या अनेक ब्रेकों वाली लेकिन इंजन रहित मशीन बोला। उसके बाद में इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई 1 अप्रैल 1937 में, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 बनने के बाद में ये लागू कब हुआ? 1937 में। और इसमें इसमें क्या हुआ कि इसमें जो सिंध को बम्बई से पृथक कर दिया गया। क्या हुआ? सिंध को बम्बई से पृथक कर दिया गया। ये अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि जो मैंने आपके लिए इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अब वीडियो पूरा देखें जिससे के लिए आप लोगों को फायदा होए। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बना था उस टाइम में विक्टोरिया महारानी थी इंग्लैंड की, और पहले 1935 से गवर्नर जनरल होते थे, और उसके बाद में गवर्नर जनरल को पद को हटाकर उन्होंने क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। क्योंकि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये जो इसमें कई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वायसराय किस अधिनियम से चालू हुआ या किस अधिनियम से बाद आया। तो बाद का जो 1919 आएगा तो 1919 में तो गवर्नर जनरल था। उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 में, तो उसमें ऑप्शन आएगा 1919, 1935, 1909, 1913। तो आपको क्या करना है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में वायसराय का पद चालू हुआ। विक्टोरिया जो रानी थी उसके बाद विक्टोरिया रानी ने मतलब गवर्नर जनरल को पद को हटाकर वायसराय का पद घोषित कर दिया। बाद में उसको गवर्नर जनरल क्या कहने लगे? गवर्नर जनरल को क्या बोला गया? वायसराय। और वायसराय जो प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। केपीएस अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।